हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं सुमन। इस वीडियो में हम आपको आज पढ़ाने वाले हैं उड़ान बुक से। उड़ान बुक से हम पढ़ाने वाले हैं बाधा यंत्र के बारे में। और बाधा यंत्र के बारे में हम बताएं तो ये तीन प्रकार के विभाजित किया गया है, तीन प्रकार के वर्गीकरण किया गया है। और तीनों प्रकार के वर्गीकरण में बहुत सारे भाग हैं। जैसे हम अभी आपको इस वीडियो में आपको जैसे तंतुवध के बारे में बोले तो तंतुवध के संबंध में हम टोटल आपको बताएंगे, यानी जैसे पढ़ाएंगे आपका तंतुवध के बारे में। जैसे एक तारा हो गया, एक तारा के बारे में बताएंगे, केंद्रीय कदार के बारे में बताएंगे, ये सब आता है आपका तंतुवध में। भुवंग के बारे में बताएंगे, बनाम के बारे में बताएंगे। इसका बाद टोहिला के बारे में बताएंगे। उसका बाद देखिए तंतुवध होता क्या है ना, तो तंतुवध वैसा वध होता है जिसको तार से बंधा हुआ रहता है। किसे? तार से बंधा हुआ रहता है। यानी कहने का मतलब है या तो रेशम का डोर से बंधा हुआ रहता है या तार से बंधा हुआ रहता है। उसको हम क्या कहते हैं? तंतुवध करते हैं ना। और उसका जो कंपन के द्वारा जो ध्वनि उत्पन्न होती है तार या जो इससे बंधा हुआ रहता है, जिसको हम क्या कहते हैं? तंतुवध करते हैं ना। तंतुवध में हम आपको 5 यंत्र के बारे में हम बताएंगे। उसका बाद फिर हम आपको बताएंगे आपका सुशिरवध के। सुशिरवध का मतलब है फूंक कर बजाना, है ना। फूंक कर बजाए जाने वाला वध को सुशिरवध कहते हैं। सुशिरवध में हम आपको बांसुरी के बारे में बताएंगे, शहनाई के बारे में बताएंगे, उसके बाद सिंगा के बारे में बताएंगे और फिर मदन भेरी के बारे में बताएंगे। देखिए ये सब बराबर झारखंड में सवाल पूछते रहता है, झारखंड में सवाल पूछते रहता है और पूरा फुल डिटेल में पूछता है, डीपली पूछता है। तो ये सब आप लोग को जानना ही जानना है। जैसे आप फिर तीसरा आता है तालवध। तालवध का मतलब है ठोक कर बजाना। क्या है? ठोक कर बजाना। और तालवध भी 2 प्रकार के हो जाता है। और तालवध भी 2 प्रकार के हो जाता है। एक हो जाता है आपका अवनोधवध। अवनोधवध के मतलब हुआ लकड़ी के ढांचे पर चमड़ा मढ़ कर निर्मित वध को बोलते हैं आपका अनुवध वध। और एक होता है घनवध। घनवध रहता है कांसे से निर्मित वध को बोलते हैं घनवध। पूरा फुल डिटेल में आपको हम बता रहे हैं। जैसे मांदर के बारे में बताएंगे, फिर ढोल के बारे में हम बताएंगे, नगाड़ा के बारे में बताएंगे। ये भी हम बताएंगे कि किस चीज से बना हुआ है और इसको कब बजाया जाता है। ये भी हम आपको फुल डिटेल में इस वीडियो में बताने वाले हैं। जैसे ढाका के बारे में बताएंगे, आपको घुमस के बारे में बताएंगे, करताल के बारे में बताएंगे, झांसा के बारे में बताएंगे, थाल के बारे में बताएंगे, काठी के बारे में बताएंगे। और इसका पीडीएफ भी नीचे जितना भी हम लिखे हैं वो भी आपको हम पीडीएफ दे देंगे। इसके अलावे 14 को क्वेश्चन भी इसके संबंधित में हम आपको करवाएंगे। तो आप लोग वीडियो को अंतिम तक देखते रहिएगा। तो चलिए हम पहला बात पढ़ाना शुरू करते हैं। तो हम आगे सबसे पहले हम तंतुवध के बारे में हम बात किए। तो तंतुवध के बारे में हम बात किए तो तंतुवध के बारे में क्या है? तो तंतुवध के बारे में हम बात किए कि जिसे कंपन के द्वारा बजाया जाता है उसको तंतुवध कहते हैं। तो तंतुवध के बारे में एक बार हम पूरा फुल डिटेल में जान लेते हैं। तो तारों में कंपन द्वारा बजाए जाने वाला वध को क्या कहते हैं? तंतुवध कहते हैं। यानी कहने का मतलब है ऐसे वध जिसमें तंतु रेशम की डोरी या तार बंधे होते हैं तथा इनमें कंपन के माध्यम से ध्वनि उत्पन्न की जाती है। जैसे एक तारा हो गया, केदरा हो गया, भुवंग हो गया, बनाम हो गया, टोहिला हो गया, सरंगी हो गया। ये टोटल हम विवरण में भी बताने वाले हैं। तो सबसे पहले हम तंतुवध के बारे में पढ़ते हैं। तो तंतुवध के बारे में हम पढ़ें तो सबसे पहले हम जानते हैं एक तारा के बारे में, है ना। अब एक तारा के बारे में हम बात करें तो एक तारा क्या है इसके बारे में हम बात करते हैं। तो यह एक तार से बना हुआ वध यंत्र है। यह एक तार से बना हुआ वध यंत्र है। इसे लौकी यानी कद्दू है ना। इसे लौकी के आधे कटे भाग, है ना। तो मतलब कहने का मतलब है गांव में जो कद्दू लगा रहता है ना, कद्दू लंबा सा, उसी का आधा भाग कटे हुए, है ना। खोल जो पक जाता है ना, तो उसका एक खोल तैयार हो जाता है ना, तो उसी का इसे लौकी के आधे कटे खोल के ऊपर चमड़ा मढ़ कर बनाया जाता है। यानी जो लौकी का जो भाग है आधा कटा हुआ उसको आधा काट कर उस पर चमड़ा मढ़ कर तैयार किया जाता है ना, मढ़कर बनाया जाता है। इसे तार के उंगली या धातु के टुकड़ा से उंगली से या धातु के टुकड़ा से, है ना, छेड़कर ध्वनि उत्पन्न किया जाता है। यानी जो तार रहता है, तार को हम लोग छेड़ते हैं या तो कोई धातु का कोई कुछ मतलब कर्ण से छेड़ते हैं या तो उंगली से, है ना, ध्वनि
निकालते हैं ना छेड़कर। समानता इसका प्रयोग भक्ति संगीत या साधु संतों के द्वारा किया जाता है। अब देखते हैं कि पहले योगी वगैरह आते थे तो या के अपना धुन बजाते थे, तो वही है, वही एक तारा बोला जाता है ना, उसी को एक तारा बोला जाता है। पूरा दम लौकी का रहता है, उस पर चमड़ा मतलब मढ़ा हुआ रहता है, और चमड़ा मढ़ा हुआ रहता है, उसी पर तार बांधा हुआ रहता है, और उसी तार को या तो उंगली से छेड़ने पर आवाज आता है, या तो फिर कोई धातु का जो पदार्थ होता है उसके छेड़ने से आवाज आता है। अब हम बात करें केदरी और कादरा के बारे में बात करें, तो केदरी के बारे में बात करें तो इसका निर्माण खोखले बांस की छड़ी पर सूखे लौकी का खोल बांधकर किया जाता है। यानी इसका जो निर्माण किया जाता है खोखले बांस के छड़ी पर सूखे लौकी को खोल को बांधकर किया जाता है। इसका निचली हिस्सा में कछुआ की खाल या नारियल के खोल का बना होता है। इसका जो निचला हिस्सा रहता है वह कछुआ का खोल या नारियल का खोल का बना होता है। इसमें 3 तार होता है, कितना तार होता है? 3 तार होता है, तथा इस तारों पर गज या कामनी चलने से ध्वनि निकलती है। गज या कामनी चलने से ध्वनि निकलती है। इसे झारखंड का वायलिन भी कहा जाता है। झारखंड का वायलिन किसको कहा जाता है? एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि झारखंड के वायलिन किसे कहा जाता है, तो केदरी या कादरा को बोला जाता है। केदरी या कादरा क्या है? ये कौन तरह का वध है? तो ये है आपका तंतुवध। क्या है? तो तंतुवध है। चलिए आते हैं हम लोग तीसरा में, और तीसरा में बोला है भुवंगा, है ना, भुवंगा यह संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। क्या है? संथालों का प्रमुख वाद्य यंत्र है। इसका प्रयोग नृत्य तथा संगीत में किया जाता है। कहाँ कहाँ? नृत्य तथा संगीत में किया जाता है। इसका निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। इसका निर्माण में लौकी का प्रयोग किया जाता है। किसमें? भुवंग में भी लौकी का प्रयोग किया जाता है। इसका जो धनुष टंकार के जैसा ध्वनि भुवंग निकलते हैं। क्वेश्चन पूछे कि झारखंड के कौन सा यंत्र में धनुष टंकार जैसे ध्वनि निकलती है, तो भुवंग है ना, भुवंग के भुवंग निकलती है। चलिए हम आगे बताते हैं आपको कि इससे एक प्रकार का स्वर निकलती है। इससे एक ही प्रकार के स्वर निकलती है। एक ही प्रकार के स्वर किससे निकलती है? तो भुवंग से। इसे ताल के साथ बजाया जाता है। इसके ताल के साथ बजाया जाता है। भुवंग तथा केदरा संथाल का प्रमुख वध है। क्वेश्चन पूछ दे कि ये भुवंग तथा केदरा किसका प्रमुख वध है? तो संथालों का। किसको? तो संथालों का प्रमुख वध है। अब हम बात करें बनामा के बारे में, तो बनामा के बारे में जिसका प्रयोग संथाल जनजातियों द्वारा गीत के साथ संगीत के रूप में किया जाता है। किसका? बनामा का। इसका प्रयोग संथाल जनजातियों द्वारा गीत के साथ संगीत के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण नारियल को काटकर उस पर गोह का चमड़ा लगाकर किया जाता है। गोह का चमड़ा लगाकर किया जाता है। यह वायलिन के समान होता है, जिसके तार में कामिनी से रगड़ने पर मोटी ध्वनि निकलती है। चलिए इसमें क्या होता है? तार ही से लगाया जाता है जिससे मोटी ध्वनि निकलती है। चलिए बात करें पंचमा के बारे में, तो टोहिला के बारे में बात करते हैं। तो टोहिला के बारे में क्या है, इसके बारे में हम लोग जानते हैं। देखिए आप लोग को अजीब अजीब नाम सुनने को मिल रहा होगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है। आप लोग को क्या करना है? घबराना नहीं है। क्योंकि घबराना इस कारण नहीं है क्योंकि देखिए झारखंड का जो यंत्र सब है, हल्का मतलब क्या है कि आदिवासी यंत्र सब है, तो हल्का मतलब पुराना नाम है। तो आप लोग को सुनने में लगता होगा कि भाई कि सर जी आज क्या पढ़ा रहे हैं, कुछ पता ही नहीं चल रहा है। तो आप लोग घबराना नहीं है, सिर्फ सुनते जाना है और आगे बढ़ते जाना है। कैसे याद हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको याद हो जाएगा, है ना। तो बात करें हम टोहिला के बारे में, बात करते हैं। तो इसे बनाने हेतु सूखे लौकी का, यानी ज्यादातर जो मतलब तंतुवध है वो लौकी का ही बनाया जाता है ना, लौकी को ही बनाया जाता है। तो लौकी तथा खोखली लाठी का प्रयोग किया जाता है। इससे अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है। किससे?
टोहली से अत्यंत कोमल ध्वनि निकलती है, जिसके कारण गीत के साथ संगीत के रूप में बजाया जाता है, गीत के साथ संगीत के रूप में बजाया जाता है। इसका वंदना अत्यंत कठिन होने के कारण, इसका वंदना जो होता है अत्यंत कठिन होने के कारण धीरे धीरे इसका प्रयोग कम हो रहा है। यानी इसका जो वंदना है अत्यंत कठिन होने के कारण धीरे धीरे इसका जो प्रयोग है वो कम हो रहा है। क्या है? तो प्रयोग कम हो रहा है। अब बात करते हैं सुशिर वध के बारे में। तो सुशिर वध के बारे में बताए थे, जिसको फूंक कर बजाया जाता है उसको सुशिर वध बोलते हैं, जिसको फूंक कर बजाया जाता है उसको सुशिर वध बोलते हैं। और ये जितना भी बोल रहे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। इसके अलावा फेसबुक मेरा सुमन क्लासेस के नाम पे है, वहां भी आपको डाल दिया जाएगा। और आप लोग ऑफलाइन क्लासेस भी करना चाहते हैं तो हजारीबाग में हम पढ़ाते हैं, श्री राम पैलेस होटल के जस्ट अपोजिट पढ़ाते हैं, बाबूगांव चौक के पास। तो आप आके वहाँ क्लास कर सकते हैं। 200 रुपये पर मंथ हम पढ़ाते हैं मैथ और रीजनिंग। और जो झारखंड जीके जीएस है वो सब हम आपको टास्क दे देते हैं, पर डे के लिए टास्क दे देते हैं। तो हम बात करें बांसुरी का, तो बांसुरी का तो यह झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वध है। क्या है? झारखंड का सर्वाधिक लोकप्रिय वध है। इसका निर्माण बांस से किया जाता है, इसका निर्माण बांस से किया जाता है तथा डोंगी नामक बांस से बहुत अच्छा बांसुरी बजाया जाता है। देखिए आपको बोल सकता है कि कौन सा बांस से सबसे अच्छा बांसुरी मतलब बजाई जाती है, तो डोंगी 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 नामक है ना। चलिए अब बात करें शहनाई के बारे में। इसे सुनाई भी कहा जाता, शहनाई भी कहा जाता है, शहनाई के शहनाई भी कहा जाता है। इसका प्रयोग छुआ, पाइका तथा नटुआ नृत्य में प्रमुख किया जाता है। किसका? शहनाई का, है ना। झारखंड के जनजाति समुदाय में शादी विवाह पर्व त्योहार आदि अवसरों पर शहनाई वंदन किया जाता है। यह झारखंड के जनजाति समुदाय का मंगल वध है ना, मंगल वध है। मंगल वध की कहने का मतलब है यानी पवित्र वध है। कौन? शहनाई, है ना। चलिए आते हैं हम शहनाई। आप देखे होंगे कि कोई भी शादी का जो कार्ड वगैरह होता है उसमें शहनाई का चित्र छपा हुआ रहता है, उसी को हम लोग बोलते हैं शहनाई। चलिए आप बात करें सिंगा के बारे में। तो सिंगा के बारे में ये सवाल पूछा भी है झारखंड में कि सिंगा जो वाद्य यंत्र है वो कहाँ का है, तो झारखंड का। तो ये इसके बारे में हम बताते हैं। तो इसका निर्माण बेल या भैंस के सींग से किया जाता है। इसका जो निर्माण है बेल या भैंस के सींग से किया जाता है। और इस वाद्य यंत्र को सींग के नुकीला सिर पर किया जाता है, किया छिद्र पर फूंक मार के बजाया जाता है। यानी कहने का मतलब है जो सींग रहता है, जो पतला ऊपर वाला भाग रहता है, उसको फूंक कर बजाया जाता है। और इसका जो प्रयोग छुआ नृत्य के समय किया जाता है और पशुओं के शिकार के समय किया जाता है। यानी पशुओं के शिकार यानी उसको बजाने पर पशु एकजुटता होता है, तो उस समय किया जाता है। या तो जो छुआ नृत्य होता है तो उस समय किया जाता है। चलिए आते हैं हम लोग चौथा नंबर में। और चौथा नंबर में है मदन भेरी। क्या है? मदन भेरी है। तो मदन भेरी में क्या है इसके बारे में बोलते हैं। तो इसका वंदना ढोल, बांसुरी, शहनाई आदि के साथ सहायक वध, है ना, सहायक वध के रूप में किया जाता है। मदन भेरी है जो बांसुरी हो गया, ढोल हो गया, बांसुरी हो गया, शहनाई हो गया, इसका सहायक वध के रूप में किया जाता है। इसका निर्माण लकड़ी की नली के अग्रभाग की पतली की नली जोड़कर किया जाता है ना। अग्रभाग की जो पतली नली होता है उसको तोड़कर किया जाता है। यानी बात करें तालवाद की, तो हम तालवाद बोले जो पीट कर बजाया जाता है उसको बोलते हैं तालवाद, है ना। जो पीट कर बजाया जाता है उसको बोलते हैं तालवाद। अब तालवाद से बराबर क्वेश्चन पूछा है ना। क्वेश्चन ये भी दे देगा कि हाँ बताइए कि शहनाई आपका कौन सा वध है, दे देगा ऑप्शन कि तालवध है, कि तंतुवध है, कि सुशील वध है। तो आपको ये दे देगा, तो आप लोग को घबराना नहीं है। इसी का जान जाइए कि तालवध होता क्या है, सुशील वध होता क्या है, और मतलब तंतुवध होता क्या है। तो एक बार फिर हम आपको समझा देते हैं। तंतुवध उसको कहते हैं जिसे मतलब लगड़ कर बजाया जाता है, यानी कंपन कर बजाया जाता है, उसे बोलते हैं तंतुवध। और सुशील वध किसको कहते हैं? जिसे फूंक कर बजाया जाता है। किसको? फूंक कर बजाया जाता है, उसको तंतुवध। तालवध यानी पीट कर। अब हम बात करते हैं मंदरा। मंदरा क्या है? तालवध है। और मंदरा के बारे में बात करें तो यह झारखंड के प्रतिनात्मक तथा प्रमुख वध है ना। मांदर सुने होंगे, मांदर के, है ना। यह झारखंड के प्रतिनात्मक तथा प्रमुख वध है। इसे
तुम्दक भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा है, तुम्दक किसको कहा जाता है? तो मांदर को कहा जाता है ना। इसका प्रयोग विभिन्न अवसरों पर सभी जनजातियों द्वारा किया जाता है। विभिन्न अवसर होता है, उसके बाद ही मांदर का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग मुख्यतः नृत्य के समय किया जाता है। इसका जो प्रयोग मुख्यतः नृत्य के समय किया जाता है। इसका निर्माण मिट्टी या लकड़ी के गोलाकार खोल से की खुले सिरा को दोनों बकरी के चमड़ा मढ़कर इसका बाएं मुंह चौड़ा तथा दाहिना मुंह छोटा होता है। यानी कहने का मतलब है इसका जो प्रयोग है मुख्यतः नृत्य के समय किया जाता है। और इसका जो निर्माण होता है मिट्टी या लकड़ी है ना, गोलाकार खोल के खुले सिर रहता है दोनों तरफ है ना, खुले सिर के दोनों ओर बकरी का जो चमड़ा रहता है उसको मढ़कर है ना, इसका बाएं मुंह चौड़ा होता है। बाएं मुंह पूछ सकता है क्वेश्चन कि बाएं मुंह चौड़ा और दाहिनी मुंह छोटा किसका रहता है? तो मांदर का। किसका? मांदर का है ना। ये भी क्वेश्चन पूछा है ना। इसका बाएं मुंह चौड़ा तथा दाहिना मुंह छोटा होता है। इसके छोटे मुंह वाले खाल पर एक विशेष लेप किरण लगाया जाता है ना, विशेष लेप किरण लगाया जाता है। इस लेप के कारण इसका आवाज गुंजयमान यानी मतलब गुंजता है, इसका आवाज है ना, होता है। इसे रस्सी के सहारे कंधे से लटका कर बजाया जाता है। इसके रस्सी के सहारे कंधे से लटका कर बजाया जाता है। इसका कहने मतलब जो शादी वगैरह में देखते होंगे दोनों सेट रहता है, एक सेट छोटा रहेगा और एक सेट मतलब बड़ा रहेगा। तो क्या होता है कि जो रस्सी बांधा हुआ रहता है एक तरफ लेप लगाया जाता है। इससे क्या होता है कि एक अलग मतलब गुंजता है, उसका जो ध्वनि होता है उसका गुंजता है ना। इसका आवाज अत्यंत गुंजदार होता है, बोले नहीं वो इसका आवाज बहुत मतलब गुंजदार होता है। किसका? मांदर के। पूछ सकता है किसका? तो मांदर के। अब बात करें ढोल के बारे में, तो ढोल के बारे में आप लोग बहुत जानते होंगे क्योंकि ढोल हर जगह प्रयोग किया जाता है। यह झारखंड का अत्यंत प्रचलित वाद्य है। झारखंड में कई अवसर पर ढोल वादना प्रमुखता से किया जाता है। इसे हाथ या लकड़ी से बजाया जाता है। देखिए ढोल दो प्रकार के होता है, एक हाथ से बजाया जाता है, एक लकड़ी से बजाया जाता है। इसका निर्माण कटहल, याम या गहरा की लकड़ी के खोल से किया जाता है। इसका मुंह को बकरी के खाल से मढ़कर मतलब तैयार किया जाता है। बकरी का जो खाल रहता है उसी से मढ़कर बनाया जाता है ना, किया जाता है। अब बात करें नगाड़ा का, तो नगाड़ा का नाम बहुत सुने होंगे। नगाड़ा का जो नाम है बहुत सुने होंगे। तो नगाड़ा के बारे में बात करें तो नगाड़ा भी झारखंड का एक प्रमुख वाद्य है। इसका जो प्रयोग आदिवासी और साधना दोनों समुदाय द्वारा किया जाता है। यह आकार के आधार पर बड़ा, माध्यम तथा छोटा 3 प्रकार का होता है। नगाड़ा संथाल प्रांगणा में नगाड़ा को टमक के नाम से जाना जाता है। देखिए ये सवाल आपका एग्जाम में आ सकता है कि संथाल प्रांगणा में नगाड़ा किस नाम से जाना जाता है? तो टमक के सहारा से जाना जाता है। यानी कहने का मतलब है, हम आपको समझाते हैं, यानी किस जाना जाता है? तो टमक के सहारा से जाना जाता है ना। चलिए आते हैं हम लोग। इसका जो निर्माण कटहल के पेड़ के गुंबदकार खोल के सिरे पर भैंस या बकरी का चमड़ा मढ़कर किया जाता है। इसे बजाने के लिए छड़ी का प्रयोग किया जाता है। इसके बजाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? छड़ी का प्रयोग किया जाता है नगाड़ा को, है ना। नगाड़ा नहीं बड़ा होता है नगाड़ा। चलिए बात करें ढाका के बारे में, तो यह ढोल के समान एक प्रमुख वाद्य है। आकार में यह ढोल तथा मादरा से बड़ी होती है। इसका निर्माण गंभार जो आता है, गंभार को लकड़ी के सिरे को बकरी को खाल से मढ़कर किया जाता है। इसका वंदना कई पर्व त्योहार पर किया जाता है। पैखा तथा नटवर नृत्य के साथ भी इसका वंदना किया जाता है। इसे कंधे पर लटका कर लकड़ी से बजाया जाता है ना। कंधे पर लटका कर लकड़ी से बजाया जाता है। घमास या कुडु धातु है ना, कुडु धातु के बारे में बात करें तो इसका जो वंदना ढोल मांदर आदि के सहायक वध के रूप में किया जाता है। छुआ नृत्य के दौरान युद्ध और सैनिक के पर्यंदरशाही साकार करने हेतु इसके बजाया जाता है। इसका आकृति कड़ाही के जैसा होता है। किसे? कड़ाही के जैसा होता है। अब बात करें हम करताल के बारे में, तो यह 2 चपटे गोलाकार प्याले के जोड़े में होता है और जिसके बीच के हिस्से के ऊपर की ओर करताल उभरे होते हैं
और इनके उभरे हिस्सा के बीच एक छेद होता है जिसमें रस्सी पिरो दी जाती है, यानी रस्सी घुसा दी जाती है। इसमें रस्सियों को हाथ के उंगलियों में फंसाकर प्यालों को ताली की भाजी बताई जाती है जिससे मीठी ध्वनि निकलती है। अब हम बात करें झांझा के बारे में, तो इसका आकार करताल को ही भांति परंतु इससे बड़ा होता है। इसकी आवाज़ करताल से अधिक होती है। अब बात करें हम थाल के बारे में, और थाल है यह कांसा के थाली की भांति होती है जिसे गोलकार किनारा ऊपर की ओर उभरा होता है। इसके बीच एक छेद भी में रस्सी पिरोकर इसे झुलाया जाता है और इसे रस्सी के एक हाथ से थमकर दूसरा हाथ से मक्के की खुलरी से बजाया जाता है। यानी मक्के का जो रहता है मकई का, तो उसी का खुलरी से बजाया जाता है, टन 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 टन, थाली के जैसा है ना, कांसे का। अब हम बात करें 9वां नंबर काठी के बारे में, और ये अंतिम है। यह कुडाची की लकड़ी के 2 टुकड़ों को जोड़ा होता है जिसे आपस में टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न होता है। आपस में टकराने पर मधुर ध्वनि उत्पन्न होता है। और ये नहीं, मेरा नीचे नंबर दिया हुआ है। आप ऑफलाइन क्लासेस करना चाहते हैं तो ये आ सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस में हम पढ़ाते हैं मैथ और रीजनिंग पढ़ाते हैं। झारखंड जीके जीएस वगैरह टास्क वगैरह हम दे देते हैं ना। नीचे नंबर दिया हुआ है, वहाँ से आप लोग कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप भी कर सकते हैं। धन्यवाद।